अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ 8 से 10 कॉइन डिस्कस करेंगे जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग लगती है। जो जून के महीने में मुझे लगता है कि ये कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इनसे। तो आज की वीडियो में ये कॉइन डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम जो कॉइन्स हैं उनकी डिटेल्स पता चल जाए और आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वो तमाम लोग जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप उससे टाइम पर फ़ायदा उठा सकें। थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी बिटकॉइन की कि बिटकॉइन क्रैश हुआ था, अच्छा खासा नीचे आया था, 31 के आसपास रेजिस्टेंट पे था कल। तो वहाँ पे मैंने एक बाइंग कॉल दी थी और मैंने कहा था कि यहाँ पे एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यानी सपोर्ट पे है, सॉरी, तो सपोर्ट मिलेगी इसको, ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए शायद। अगर वहाँ से गया तो 29,000 के आसपास की अमाउंट पे चला जाएगा और रेजिस्टेंट जो थी, जो सपोर्ट थी, सॉरी, वो सपोर्ट जो थी वो टूट गई थी और वो एग्जैक्टली 29,300 तक चला गया था। तो देखिए, हमारा यही होता है, एक प्रेडिक्शन होती है जो बताते हैं हम कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एक अच्छी सी मिसाल इस तरह दूंगा कि एक बॉल होती है, आप उसको एक नीचे दीवार पे ठप्पा दें तो नीचे एक फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेस है जो थोड़ी हार्ड है, तो उधर से टकरा के बाउंस होने का चांस होता है। लेकिन वो सरफेस ऐसी होती है, अगर ज़ोर से प्रेशर से मारा गया तो वो सरफेस टूटती है। फिर एक नीचे सरफेस होती है जहाँ तक जाएगा, मतलब ये मैं आपको एक ईज़िली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंट इस तरह बनी हुई होती हैं कि एक लेवल होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर तैयार बैठे होते हैं कि जितना मर्ज़ी कोई सेल करेगा हम एक लिमिट तक बाय कर लेंगे। तो वहाँ पे हम लोग बताते हैं कि मोस्टली चांस होता है कि वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है तो वो बाउंस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, तो जितने बायर्स होते हैं वो एक लिमिट तक बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम से गैप आता है, फिर नीचे कोई बाय करने वाला इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, जिसके रीज़न की वजह से वो जो सेलिंग प्रेशर होता है वो और बढ़ता है, तो वो एकदम से मार्केट और क्रैश हो जाती है। फिर नीचे एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद दोबारा से रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर दोबारा जाके मार्केट होल्ड कर जाती है। इसीलिए जब कल मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बिटकॉइन यहाँ से 31,000 कुछ से 500 था, ऐसे कुछ था, वहाँ से टूटा तो ये 29,000 के आसपास की वैल्यू में चला जाएगा। तो वही हुआ था कि वो 31 से टूट के जैसे ही नहीं गया, नीचे गया, तो वो 30 भी एक उसी दिन सेम में ही और वो 29 समथिंग पे आ गया था। अभी मैं फिर पर्सनली यही कहूँगा, मैं स्टिल जो है इस पे मुझे थोड़ा सा अच्छा ही, मैं पॉजिटिव ही हूँ बिटकॉइन की तरफ, कि मुझे लगता है कि ये जो नीचे गया तो ये एक अच्छी बाइंग ही बन रही है और इस टाइम पे मैं बाइंग ही कर रहा हूँ। उस जो रेजिस्टेंट लेवल था वहाँ पे भी किया मैंने, 29,000 के करीब पे भी कुछ कॉइन्स बाय किए। तो अभी क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो जून का महीना है या इसके आगे 1-2 महीने बाद और काफ़ी अच्छे दिन आने हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा नीचे ये लेवल फिर आपको मुश्किल ही मिले तो यहाँ बाय कर लेना चाहिए। मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बेशक आप लोग अपनी रिसर्च करके उसके मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हैं।
कुछ कॉइन्स जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि इस महीने में, जून के महीने में बहुत ज़्यादा जंप मार सकते हैं या बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, और जिनके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, उसमें पहले नंबर पे मैं ईथेरियम को कहूँगा। पहले नंबर पे मेरे लिए ईथेरियम है। ईथेरियम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे है। मेरे ख़्याल से अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ जूम कर लूँ तो आप देखें ये बिल्कुल ही समझ लें पास्ट कोई 2-3-4 महीने से सबसे ज़्यादा लो पे अभी आया हुआ है। 1600 के करीब आया था और अभी 1800 के पास है। अभी आज ही 1762 तक गया था। तो सबसे पहले नंबर पे इस टाइम पे मैं ईथेरियम को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ कि यहाँ पे यानी ये जो 1820-30 है से 1700 की आसपास की लाइन में, यानी ये एक 100 की गैप है, इसके बीच में आप लोग ईथेरियम बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो ऐसा वो नहीं होता कि थोड़ा सा नीचे गया है तो हमने जिस पे बाय किया इसी पे ही रहना है। थोड़ा नीचे जाना कोई मसला नहीं होता। मैं इसीलिए कभी भी आपको मार्जिन ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता, फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता कि उसमें अगर 1% भी नीचे या ऊपर गया तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से ईथेरियम की बाइंग बेस्ट है। सबसे पहला नंबर मैं ईथेरियम को दूंगा। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो मैं BNB को देखता हूँ। BNB अभी कोई इस तरह की, यानी बाइनेंस वाले अभी इसमें कोई इस तरह का कुछ नहीं निकाल रहे। अभी आप देखेंगे बहुत दिनों से बाइनेंस ने कोई ऐसी ऑफ़र नहीं निकाली, वरना हर दूसरे दिन एक ऑफ़र आती थी कि आप बाइनेंस कॉइन स्टेक करें, ये नया कॉइन आ रहा है लॉन्च पैड में, उसमें आपको BNB के अगेंस्ट में नया कॉइन मिलेगा और वो भी बिल्कुल कौड़ियों के दाम पे मिल जाता है और आप उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। अभी काफ़ी दिनों से कोई इस तरह की नहीं आ रही और मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो है ये 300 के आसपास की वैल्यू पे एक अच्छी बाइंग है। यहाँ पे BNB बाय कर लेना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म पे मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। 2 कॉइन्स हो गए। इसके अलावा अच्छा, जो लोग मुझसे लूना सी के बारे में पूछ रहे थे, मैं उसको भी बता दूं। देखें, लूना के बारे में मैं पहले ही एक बता चुका हूं कि लूना ने बहुत बुरा क्रैश होना है और आप देख सकते हैं कि अगर आपने पहले दिन मेरी कॉल के ऊपर लॉन्चिंग पे ही इसको सेल कर दिया था तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कोई फ़ायदे में होंगे, यानी डबल से भी ज़्यादा अमाउंट ऊपर गई थी और अब काफ़ी नीचे आ गया। तो लूना सी जो है इसका फ्यूचर मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। स्टिल अगर आप देखें तो ये 654 मिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है और अब इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लूना आ गया है, ठीक है, जिसको लूना 2 भी कहते हैं, कुछ जगहों पे ये भी कहते हैं। तो ये आ गया है। अब लाजमी सी बात है, जो भी ऊपर चढ़ाव या उतार या जो भी काम होना है वो लूना में होना है। लूना सी की तरफ लोग आहिस्ता आहिस्ता हटते जाएंगे। तो फिर ये ऐसे ही होगा कि कभी कोई पंप हो गया तो हो गया, किसी ने ऐसी पंप करवा दिया तो हो गया, वरना मैं लूना में ट्रेडिंग को रिकमेंड नहीं करता। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद और नीचे जाए, फिर एक जंप मारेगा ज़रूर, लूना जंप मारेगा ज़रूर। अगर आपने अभी सेल नहीं किया है तो अभी सेल करने से बेहतर है थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ी सी जंप ज़रूर मारेगा। खैर, ये मेरे उन कॉइन्स में नहीं है जो मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा मैं आपको अब कॉइन्स बताता हूँ। सुशी, मैं यहाँ पे 1.5 के करीब है ये सुशी, 1.62। यहाँ पे सुशी मुझे बहुत वो लगता है कि सुशी क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर गया था और मुझे लगता है कि अब अगर मार्केट रिकवरी की तरफ इंशाल्लाह आएगी तो सुशी जो है वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर सकता है। और सुशी ने हमेशा यही किया है कि सुशी जब रिकवर करने की तरफ जाता है तो बहुत तेज़ी से रिकवरी मारता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सुशी भी बाय किया जा सकता है और सुशी इंशाल्लाह ये जून के महीने में एक अच्छा कॉइन साबित हो सकता है। सुशी के अलावा जो लिंक है, लिंक भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है।
क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट ही जो है वो डाउन हुई हुई है। तो इस वजह से लिंक भी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन है। तो मेरे ख़्याल से अगर लिंक को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी। तो लिंक है, सुशी मैंने आपको बता दिया। देखिए ये एक मैं आपको बता दूं अभी सेंटर में ही, बाकी कॉइन्स बताने से पहले, कि जो प्रॉफिट रेशो है, यानी आपने कहाँ पे सेल करना है, मैं हमेशा सिर्फ आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक करें। जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए मैं यही आपको कहूँगा कि जो आप देखें, जिस तरह आपको मार्केट लगे, मार्केट के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इसमें कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो आपकी अमाउंट एक महीने में 200% 300% ईज़िली बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोई स्पेसिफ़िक अमाउंट नहीं बता रहा कि आप कहाँ पे बुक करें। जहाँ पे आपको सही लगे, मार्केट ऊपर जा रही है तो आप थोड़ा होल्ड कर लें, अगर मार्केट बुरी है और एकदम से जंप मारा है इन कॉइन्स ने तो आप फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इसके अलावा CRV है, ये थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इससे ये है कि तकरीबन डबल के करीब पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे CRV में भी एक अच्छा ऊपर जाने का रुझान लगता है। LRC भी जो है वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 4-5 दिनों में या 3-4 दिनों में थोड़ी एक अच्छी जंप मारेगा यहाँ से। तो LRC भी आप जून के लिए बाय कर सकते हैं। कॉइन्स तो देखें, मुझे अगर स्पेसिफ़िकली पूछा जाए कि मुझे लगता है मार्केट अच्छी होगी तो सारे के सारे कॉइन्स ऊपर जाएंगे, लेकिन ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अपनी वैल्यू से काफ़ी नीचे आए हुए हैं और रेजिस्टेंट के पास हैं, तो मे बी रेजिस्टेंट तोड़ें तो फिर एकदम से जंप मार दें, इसलिए मैं ये सारे कॉइन्स आपको बता रहा हूँ। बीटा, ये मुझे बहुत ज़्यादा जंप मारता हुआ लगता है, क्योंकि आप अगर इस बीटा की प्राइस देखें तो ये अभी 11 सेंट पे, इससे पहले वो 5-6 सेंट तक चला गया था, लेकिन ये आप देखें बहुत ज़्यादा ऊपर से आया। यानी जिस दिन लॉन्च हुआ था $6 तक गया, उसके बाद ही अच्छा खासा $1 से ऊपर ट्रेड होता रहा। अभी ये सिर्फ 10 सेंट पे, 11 सेंट पे है। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से इसकी भी मुझे लगता है कि ये बाय करें तो ये इजीली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है जून के महीने में। डॉज कॉइन वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता था पहले, लेकिन अब जो है मैं डॉज कॉइन को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से एलॉन मस्क इसको पकड़ के लेके चलने में लगा हुआ है कि वो अपने स्टार एक्स की सब्सक्रिप्शन के लिए भी डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करने का बोला है उसने। अगर कुछ महीनों में ये कंफर्म हो जाता है तो लाजमी इसकी जंप लगेगी। और ये कॉइन तो पंप एंड डंप के हिसाब से भी आप रख लें कि एक महीने के अंदर कोई ना कोई न्यूज़ तो वो आपको सुना ही देता है ऐसी, कि जिससे ये आपको 50-60% की जंप लग जाती है। तो मेरे ख़्याल से डॉज कॉइन भी आपके पोर्टफोलियो में अगर पड़ा है तो बुरा नहीं है। FTM यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बाइंग है इसकी, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पॉन्ड जो है ये भी जो है थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये कॉइन्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जून के महीने में एक अच्छी जंप मारेंगे। 1 इंच इधर बहुत अच्छी बाइंग है, $1 से भी कम है। और ये सारे कॉइन्स जो हैं टॉप 20 टॉप 10 में थे, जो अभी 100 की सीरीज़ में चले गए हैं, 100 के आसपास चले गए हैं। बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो 100 से भी नीचे चले गए हैं। तो ये कॉइन्स जो हैं ये टॉप 10 वाले, टॉप 20 वाले कॉइन्स हैं जो बहुत पीछे पीछे चले गए हैं। तो मेरे ख़्याल से इस तरह के कॉइन्स को बाय करने में बहुत ज़्यादा वो होता है कि जैसी मार्केट अच्छी होना शुरू होगी तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे।
इसके अलावा कंपाउंड हाईली रिकमेंडेड है, ये भी बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे आया हुआ है। आप इसको देखें तो ये मेरे ख़्याल से $500-600 से भी ज़्यादा ऊपर प्राइस थी इसकी, और अब जो है ये $57 है। ये देखें $500 से भी ऊपर प्राइस थी, $900 तक गया और अभी सिर्फ $50 पे है, $50 के आसपास है। तो मेरे ख़्याल से कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत हाईली प्रॉफिट अगर आपने कमाना है तो इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। मुझे नहीं लगता कि कंपाउंड बहुत ज़्यादा नीचे तक आएगा, क्योंकि आप देखें ये इस टाइम पे इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिलियन की सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 7 मिलियन है। तो कंपाउंड बहुत अच्छा है, आप बाय कर सकते हैं। मैटिक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी बताऊंगा। मैटिक भी बहुत अच्छा है, आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा आखिरी कॉइन जो मैं बताऊंगा वो है TLM। तो ये कुछ कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आप बाय कर सकते हैं। बाय करने का मैं फिर तरीका आपको बता दूं। अगर आप कुछ कॉइन्स बाय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे कॉइन्स एक ही दिन में बाय करें। कॉइन्स बाय करने का मैंने तकरीबन 10-12 कॉइन्स बताए हैं। कॉइन्स बाय करने का तरीका आपको बता दूं कि कॉइन्स बाय करने के लिए कुछ कॉइन्स आप बाय करें जो अभी आपको लगता है कि देखें, हमेशा याद रखिएगा आपकी अपनी रिसर्च जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप अपने ही रिसर्च भी करें, देखें कि कौन सा कॉइन्स किस वैल्यू पे है, यहाँ पे वो कॉइन्स की वैल्यू अच्छी है, बुरी है, क्या है, फिर उस हिसाब से आप बाय करें। तो जो कॉइन्स आपको लगते हैं कि ये कॉइन्स बहुत अच्छे हैं और ये कॉइन्स इस प्राइस पे भी थोड़े क्योंकि देखिए कुछ कॉइन्स मैंने बताए हैं जो अभी थोड़े ऐसे हैं कि अगर थोड़ा और नीचे आए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग बन जाती है उनकी, और उनके आने के चांसेस हैं। तो वो कॉइन्स आप बाय कर सकते हैं जो बिल्कुल नीचे हैं, और जिनमें थोड़ा सा वो है कि ये थोड़ा और नीचे हैं तो उनको आप थोड़े टाइम के बाद बाय कर लें। मैं एक दफ़ा फिर से जो कॉइन्स मैंने बताए हैं उनका रिवाइज़ कर देता हूँ। मैंने TLM बताया, 1 सेकंड नंबर समझ लें, मैटिक बताया, थर्ड पे कंपाउंड बताया, फोर्थ पे 1H बताया, पाउंड बताया, FTM बताया, डॉज बताया, बीटा बताया, LRC बताया, लिंक बताया, सुशी बताया, BNB Ethereum बताया। तो ये 10-12 कॉइन्स कुछ मैंने आप लोगों को बताए हैं। मेरे ख़्याल से इन कॉइन्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप इनको थोड़ी अच्छी, यानी अगर थोड़ा बहुत मार्केट अगर नीचे आती है कुछ है तो इनको बाय कर लें, और इनसे आपको इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर जून में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे, आपने कभी वीडियो से जो है वो प्रॉफिट कमाया हो, या वीडियो आपको कभी समझ आई हो और किसी चीज़ में आपको हेल्प हुई हो, तो लाजमी कमेंट करके ज़रूर बताया करें, दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि मालूमात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हो। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।